राधे राधे जी। राधे राधे भैया। मैं जगजीत, आपका दोस्त, आज हमारे इस प्यारे से छोटे से स्टूडियो में आए हैं प्रेम सिंह जुरैल, प्रीमियम रियल एस्टेट मैनेजमेंट के फाउंडर। आज हम इनसे कुछ हेल्प लेने वाले हैं कि अगर प्रॉपर्टी हमें लेनी है तो कहाँ लें, और किसी को अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो कैसे करें। इन सब चीज़ों की गाइडलाइन ये हमें आज प्रोवाइड करेंगे। अपने 12 साल का जो इनका एक्सपीरियंस का पिटारा है उसमें से कुछ बूंदें ये हम पे झलकाएंगे। तो वेलकम प्रेम भाई। राधे राधे। धन्यवाद। राधे प्लीज। राधे जी। देखिए, इसमें नोएडा की मार्केट में पिछले 12 साल से करीब 2012 से 12-13 साल हो गई हैं। तो तब से काम कर रहे हैं और लोगों को कोशिश करते हैं कि उनकी हेल्प कर पाएँ। मतलब पूरी ये कोशिश रहती है कि उनके तरीके से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बजट के अनुसार उनकी मैचिंग के हिसाब से चीज़ें दे पाएँ और उस देने की कोशिश करते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। करते तो अभी यही आ रहे हैं और यही करने का आगे तक विचार है। बाकी रही बात कि लोगों को अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो हमसे ही क्यों चाहिए? हाँ प्रेम भाई, ये मैं पूछने ही वाला था कि मार्केट में ऑलरेडी इतने लोग हैं, क्यों कोई प्रीमियम रियल एस्टेट मैनेजमेंट में आके आपसे कंसल्टेंस बने, ले आपसे कंसल्टेंसी कि मैं कैसा घर लूं, कहाँ लूं। मार्केट में उन्हें आने की क्या रिक्वायरमेंट है आपके ऑफिस में? क्यों, मैं तो कॉल करूंगा गूगल पे जाके और मेरे पास तो हजारों ब्रोकर्स के नंबर आ जाएंगे। तो इतने ब्रोकर हैं तो मैं आपके पास क्यों आऊं? देखिए, एक्चुअली आपने जो बात कही है ना, वो उसमें यही तो सबसे बड़ी समस्या है। आदमी के पास में समय कहाँ है? 5 दिन वो आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, मंडे टू फ्राइडे। कुछ लोग 6 दिन वर्किंग रहते हैं, उसके बाद में एक दिन बचता है, उसमें उसके घर के इतने सारे काम रहते हैं। ऊपर से जितने मार्केट के चैनल पार्टनर्स हैं ना, सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, आप जिसको जो भी कह लो, वो इतने फोन चले जाते हैं और अपनी बस फोन उठा के, हाँ जी सर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अपनी चीजें थोपते चले जाते हैं। हमारे पास क्यों आना है? आप हमारे यहाँ पे एक कॉल कीजिए कभी भी। अभी पॉडकास्ट में नंबर जाएगा आपके में हमारा, आप उस पर कॉल कीजिए और पूछिए कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। आप मेरे ऑफिस आइए, ऑफिस में 45 से 50 लोग बैठे हुए हैं। आप वहां जाएंगे, आपकी आधे पौने घंटे बैठ के ना काउंसलिंग होगी, आपकी रिक्वायरमेंट समझी जाएंगी, आपकी रिक्वायरमेंट समझी जाएंगी, बजट समझा जाएगा, आपको चीजें कैसी चाहिए। आपको फिर कम से कम एक 20 से 25 ऑप्शन दिए जाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि फिर आपको चीज दी जाएगी। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। आज की डेट में आप नोएडा की मार्केट में, मैं नोएडा में डील करता हूँ, तो नोएडा एक्सटेंशन की मार्केट की बात कर लेते हैं। आप अभी भी आप बात कीजिए लोगों से, तो इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है। 16,000 रुपए का रेट है जी, 15,000 रुपए का रेट है, 10,000 रुपए का रेट है। मार्केट में कस्टमर अभी भी 75 लाख रुपए में 2 BHK ढूंढ रहा है, बिल्कुल सही बात। 80 लाख रुपए में 2 BHK ढूंढ रहा है। मेरी टीम आपको आज की रेट में भी वो चीजें देने की पूरी कोशिश करती है, केवल उस रेट में देने की, थोपने की कोशिश नहीं। आप टीम के साथ में बैठेंगे, आपको टीम सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कराएगी, आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री वाली देगी, आपको वो प्रॉपर्टी देगी जिसमें गवर्नमेंट बैंक्स लोन कर रहे हो, आपको वो प्रॉपर्टी देगी जो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है। उसी बजट में मैं आपको 75 से 80 लाख रुपए में आज की रेट में प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, 2 BHK की। 75 से 80 लाख रुपए में 1 BHK नहीं, 2 BHK रेडी टू मूव इन, बैंक लोन के साथ में प्राइवेट बैंक्स कर रहे होंगे, गवर्नमेंट बैंक्स लोन कर रहे होंगे, रजिस्ट्री हो रही होगी और वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन होगी। आप आज चाहो अपनी पेमेंट करो, 1.5-2 महीने के अंदर कुछ अपनी फंडिंग करनी है आपको, 80 से 75% के बीच में कभी कभी लोन मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन लोन अमाउंट और आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी है कि एलिजिबल आप कितने हैं। वो आप पेमेंट्स दो, 2-2.5 महीने के अंदर अपनी रजिस्ट्री कराओ, शिफ्ट हो जाओ। प्रीमियम रियल एस्टेट में आने का ना, प्रीमियम रियल एस्टेट मैनेजमेंट में आप आ रहे हो तो आपको बस बेनिफिट यही मिलेगा, आपको समय बहुत कम देना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे आप आते हैं तो केवल 3 दिन में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, केवल 3 दिन लगते हैं। क्या बात है। प्रेम भाई, आपने अभी कहा कि इतने ऑप्शन हैं आपके पास, 50-60 लाख में 70 लाख में 2 BHK है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर मार्केट में हम क्योंकि मैं भी मार्केट का एक क्लाइंट हूँ, मार्केट के अंदर मुझे नहीं दिख रहा कि रेडी टू मूव कोई फ्लैट है। बिल्डर में एक दो बिल्डर ही देख पा रहा हूँ। तो ये सब प्रॉपर्टी क्या आप रीसेल में हमें प्रोवाइड करवाओगे?
कई सारी चीजें इसमें कुछ रीसेल में भी होती हैं। तो क्या रीसेल और फ्रेश में कोई फर्क है और क्या कोई डर है? बहुत से क्लाइंट्स पहले नहीं रीसेल नहीं जाए, तो ये डर क्या है? और रीसेल और फ्रेश में फर्क क्या है? और रीसेल के बेनिफिट क्या है? फ्रेश के बेनिफिट क्या है? देखिए, हम पहले कोशिश यही करते हैं कि हम फ्रेश में प्रॉपर्टी दें। फ्रेश में देने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी अभी नई बनी है, उसमें कोई रहने के लिए नहीं आया है। कोशिश ये रहती है कि हम आपके बजट में, अगर आप 80 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हैं, 80 लाख रुपए का मतलब है एवरेज रेट, आप 2 बीएचके का मतलब है 1000 स्क्वायर फीट में जनरली बन जाता है। तो 8000 रुपए के रेट में अगर आप प्रॉपर्टी अभी भी देख रहे हैं मार्केट में रेडी टू मूव इन, तो हमारी टीम आपको कई सारे ऑप्शन दे देगी, केवल 1-2 ऑप्शन नहीं है। उसमें हम पहले फ्रेश के ऑप्शन ही देते हैं। उसके बाद में कई बार कुछ लोगों को ऐसा होता है, नहीं फ्रेश लेने के बाद में बिल्डर पोजीशन में एक्चुअल में कितना टाइम लगा रहा है। रीसेल की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ये एक बेनिफिट होता है कि आप इमीडिएट शिफ्ट कर जाते हो, आपके पास में पैसा तुरंत पड़ा है, 1 महीने में आपको रजिस्ट्री करानी है, 1 महीने में शिफ्ट हो जाते हो। बिल्डर के केस में क्या है, आप 1.5-2 महीने में पेमेंट करते हो, फिर पोजीशन लेटर मिलता है, फिर आप इंटीरियर कराते हो, फिर उसमें 2-3 महीने वहां पे लगते हैं, रजिस्ट्री कई बार आधे 1-1.5 महीने आगे पीछे हो जाती है। तो उसमें शिफ्टिंग से लेके खरीदने के बीच में जो टाइम होता है ना, वो 4-5 महीने का टाइम कई बार लग जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है। ना रिस्क, हमारे प्रीमियम रियल एस्टेट मैनेजमेंट में आप आ गए तो रिस्क तो आप भूल जाओ। चाहे प्रॉपर्टी आप रीसेल की खरीद लो, चाहे आप फ्रेश की खरीद लो, कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं है। रीसेल के केस में मेरे पास में आपको लॉयर्स मिल जाएंगे ऑफिस में, बैंकर्स मिल जाएंगे आपको ऑफिस में, एसबीआई के बैंकर आपको मिल जाएंगे हमारे ऑफिस में बैठे हुए, एचडीएफसी से मिल जाएंगे, आईसीआईसी से मिल जाएंगे, किसी और गवर्नमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जाओगे, इंडियन बैंक में जाओगे, सारे बैंकर्स हमारे साथ में अलाइन रहते हैं। आप जब आएंगे आपकी मीटिंग कराई जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए, कितनी ईएमआई, सारी क्लैरिफिकेशंस दिए जाते हैं कंपनी में। आपकी हिसाब से ही चीजें दिखाई जाती हैं। रिस्क तो आपका है ही नहीं, इसीलिए तो प्रीमियम रियल एस्टेट मैनेजमेंट आना है। हम रिस्क आपका सारा कवर कर लेते हैं। पीछे से जो हम आपको रीसेल की भी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो पहले हम प्रॉपर्टी अथॉरिटी जाके चेक करते हैं कि जो आदमी हमें बेच रहा है वो प्रॉपर्टी उसी के नाम पे है, उसकी कॉपीज अथॉरिटी से निकलवाते हैं, वो पूरी वर्किंग करते हैं हम लोग। और वो करने के बाद में अगर आप फ्रेश के केस में भी जाएंगे, ये तो रीसेल का केस हो गया, फ्रेश के केस में भी हम जिस बिल्डर की प्रॉपर्टी दे रहे हैं आपको, उसका रेरा चेक करते हैं, अभी एक्सपायर तो नहीं हुआ, सारे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया है, रजिस्ट्री हो रही है, लोन हो रहा है, डिलीवरी कैसे पीछे दी है बिल्डर ने, आगे मेंटेन कैसे करेगा, प्रीवियस प्रोजेक्ट कैसे है, तो आपको सब चीजें बताई जाती है। आप भले ही बिल्कुल नए बायर हैं, आपको नहीं पता उस बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, आपने नया नया सर्च किया है, आपको बैठ के 1.5 घंटे 2 घंटे आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हमारे लगभग सारी बिल्डर्स के साथ में अपने एसोसिएशन है, हम लोग सबके साथ में कनेक्टेड है। हर प्रॉपर्टी के बारे में डेप्थ में जानकारी आपको हमारी टीम पहले रखती है, फिर आपको देती है। तो इसमें रीसेल में जाओ चाहे फ्रेश में जाओ, कोई अंतर नहीं है। कई बार ये डर रहता है कि नहीं रीसेल में क्या होगा, क्या होगा? आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो ना हाँ, कस्टमर के साथ, उसके लिए हम हैं। उसमें ये होता है कि एक कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल A301 नंबर फ्लैट है, यही फ्लैट प्रेम जी को मिल चुका है और यही फ्लैट मुझे भी मिल चुका है, और ऐसे केसेस बहुत मार्केट में आए थे। तो शायद इसलिए रीसेल से लोग डरते हैं, या फिर वो पुराने होते हैं इसलिए डरते हैं। तो आपका कहना यह है कि अगर आपके पास वो आ रहे हैं तो इस चीज की गारंटी आपकी, और कस्टमर को आप समझाएंगे भी वो क्या है। सर ऐसा है, पिछले 12 साल से केवल सिंगल प्रैक्टिस नहीं है। हमें हमें पता है कि डॉक्यूमेंट पुराने वाले के क्या चेक करने हैं, ठीक है। उस जितनी हमारी प्रैक्टिसेस रही है ना, उनसे इतना तो समझ में आ ही गया है कि ये हम अपने क्लाइंट के साथ में होने नहीं दे सकते। एक्चुअली वहां पे हो सकता है जहां पे आपको नॉलेज नहीं है। अच्छा प्रेम भाई, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जैसे मैंने ये फर्क जानना चाहा रीसेल में है और फ्रेश में, एक छोटा सा क्वेश्चन और करूंगा। बिल्डर्स के पास जब मुझे प्रॉपर्टी डायरेक्ट मिल सकती है, ब्रोकर से तो आपने बताया कि आप ब्रोकर से अदर कंसल्टेंट से अच्छे कंसल्टेंट है, ठीक है। जब बिल्डर है, इतना अच्छा बिल्डर है, उसके पास वेल एजुकेटेड स्टाफ है और काफी प्रैक्टिस में है, और एक गारंटी भी है कि मैंने पैसा बिल्डर के ऑफिस में दिया, तो फ्लैट बिल्डर से मैं डायरेक्ट ना लेके भी आपके पास आऊं, तो ऐसा इसका मुझे थोड़ा सा फर्क समझाओ कि जब बिल्डर से फ्लैट ले सकता हूं तो मेरे पास क्यों आना है?
तो मैं आपको बीच में क्यों लेके आ रहा हूँ? हाँ तो मेरे क्या पास में आपको जो बिल्डर कुछ पैसा तो देगा ही, सिंपल, मैं तो बिल्कुल क्लाइंट की देगा, सोच रखता हूँ, बिल्कुल तो देगा। वो पैसा मुझे डिस्काउंट हो जाए, तो क्यों ना मैं स्मार्ट प्ले करूं एज ए क्लाइंट, मैं बिल्डर से जाके लूं। देखिए ऐसा होता है, जिस बिल्डर के साथ में मैं एसोसिएटेड हूँ वहां पे पहले तो बिल्डर डायरेक्ट डील करते नहीं है, ओके। ठीक है। कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेल भी करते हैं, ओके। बट फिर आपके पास में ऑप्शन केवल सिंगल है। आप उस बिल्डर के यहाँ पे जहां पे भी जा रहे हैं वो केवल अपने ऑप्शन ही तो दिखाएगा। यानी आपका कहने का मतलब कि बिल्डर अच्छा है या बुरा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छा ही कहेगा, बट डेफिनेटली आप उसे बता दोगे मैं क्या अच्छा है आपको क्या एक बुरा। थाली में करीब 20-22 ऑप्शन परोस के दे रहा हूँ और सबको कंपेयर करा रहा हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझ रहा हूँ। वही तो मैं आपसे कह रहा था कि प्रीमियम रियल एस्टेट मैनेजमेंट क्यों आना है शुरुआत में। आपने इंक्वायरी डाली कहीं पे भी, गूगल पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जितने भी लीड जनरेट करते हैं हम कंसल्टेंट के लिए, जितने प्लेटफॉर्म है लाइक 99 एकड़ हो गया और बहुत सारे मार्केट में कंपनीज हैं, काफी कंपनी है। ठीक है। तो अब वो लोग करते क्या है, सीधे फोन करते हैं, सर मेरे पास में ये प्रॉपर्टी आप ये खरीद लीजिए, मेरे पास ये प्रॉपर्टी ये खरीद लीजिए, आ जाइए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ वो सिनेरियो ही नहीं है। हम तो आपको आप पहले आपकी चीज समझते हैं, आपको क्या चाहिए, फिर मैं आपको 20-22 ऑप्शन रख के कंपेयर करवाऊंगा, तब आपको एक चीज सेलेक्टिव दूंगा। अब अगर मैं इतना सब कर रहा हूं, मैं आपको इतनी कंसल्टेंसी दे रहा हूं, मैं आपको रिस्क से बाहर कर रहा हूं, आपने जो पैसे, और जो आप पैसे दे रहे हैं ना वो मेरे नाम पे नहीं दे रहे हैं। राइट। आप जो प्रॉपर्टी के पैसे अभी भी बिल्डर के नाम पे ही दे रहे हैं, तो मेरे से लेने में नुकसान क्या है। हाँ वो जो बीच में आप कह रहे हैं कि आप जो बिल्डर डिस्काउंट देगा तो मुझे दे देगा वो आपको मिल जाएगा, जो कमिशन के रूप में जनरली कमीशन मुझे के रूप में। मिलता है। मैं इतनी सर्विसेज दे रहा हूं तो मुझे पैसे तो चाहिए ही होंगे। सही। फ्री में समाज सेवा के लिए कौन बैठा हुआ है, कोई भी नहीं। अगर आप भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उसके बदले आप जब काम करते हैं तो उसके बदले पैसे आपको मिलते हैं ना। जो क्लाइंट मेरे पास में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ रहे हैं उनको भी वो जो काम करते हैं उसके बदले पैसे मिलते हैं। सेम ये मेरा काम है, मैं आपको इतना अच्छा घर देने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें आपकी हेल्प कर रहा हूं। आप 6 महीने में जो आप ढूंढोगे ना मार्केट से, मैं आपको वो 3 दिन में करके दे दूंगा। आपको अपने 6 महीने नहीं वेस्ट करने हैं। आपका जो इतना कीमती समय है ना, आप अपना जॉब में लगाते हो, अपने बिजनेस में लगाते हो, अपनी फैमिली के साथ में लगाते हो। आपको वो 6 महीने बार बार वीकेंड पे आके एक ब्रोकर के साथ में बैठ के फिर अगले बार किसी और ब्रोकर के साथ में, मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलूंगा। मेरी टीम आपको 1.5 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर सारी चीजें समझेगी, 1 घंटे के अंदर आपको सारी चीजें समझा देगी, उसके बाद में सेलेक्टिव चीज दिखा देगी। 5 या 6 प्रॉपर्टी आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मेरे लायक ये चीज है, मैं ये ले सकता हूँ। यही तो देखने के लिए आया था मैं, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल, हमारा काम कंप्लीट। तो बेसिकली आप ट्रस्ट के साथ साथ हमारा मतलब टाइम भी बचाओगे अगर मैं आपके पास आता हूँ तो। सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज कीमती है ना वो यही है सर। क्योंकि बिल्डर के जो एम्प्लॉइज हैं, क्या वो हेल्प नहीं करेंगे कि ये नहीं वो लो, सर डेफिनेटली करेंगे, लेकिन वो केवल अपना प्रोडक्ट दे अपना सकते हैं प्रोडक्ट ना, बेचना चाहेंगे। वो केवल अपना प्रोडक्ट ही दे सकते हैं। ये बात सही है। अच्छा, मार्केट में आजकल एक बड़ा, जो जैसे हम देख रहे हैं, मैं भी जाता हूँ मार्केट में, तो मैं तो वही 50 60 70 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। 1 CR मतलब एक बड़ा अमाउंट हो जाता है आजकल के लोगों के लिए। इंडिया में मुझे नहीं लगता 60 70% लोग तो आज भी लोअर मिडिल क्लास ही हैं। तो ये 60 70 80 90 वाला जो सेगमेंट है, वही चीज मुझे 1.5 करोड़ में भी मिलती है और 60 70 में भी मिलती है। तो क्या ये ऊपर का जो 60 70 लाख है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप 80 लाख में अच्छा 2 BHK दे दोगे, मार्केट में मेरे कई प्रोडक्ट मैंने देखे हैं 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख का 2 BHK है। तो क्या वो बीच का जो पैसा मैं दे रहा हूँ, क्या वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लो है फिर 80 लाख वाले की, या वो क्या है, वो इतना बड़ा गैप क्या है? नहीं क्या देखिए, ये बनता वर्थ इट है ये, कि जितने में मैं एक पेंट हाउस ले सकता हूँ, जितने में एक फार्म हाउस बड़ा खरीद सकता हूँ, उतने में 2 BHK, क्या ये शौक का पैसा है, ये क्या है? थोड़ा सा फर्क समझा दीजिए। नहीं देखो फर्क तो हर चीज में होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितनी हवा बनाई गई है कि भाई 1.25 करोड़ में 2 BHK, 1.5 करोड़ में 2 BHK, ये लग्जरीनेस वो लग्जरीनेस, अगर आपको घर चाहिए विद ऑल द एम्यूनिटीज तो आज की डेट में भी 80 लाख रुपए में अच्छा घर 2 BHK का आ जाता है। अब विद ऑल द एम्यूनिटीज अच्छा घर का मतलब क्या है, वो सोसाइटी जो डिलीवरी के बाद में मेंटेन हो रही हो, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो कि उसने पहले देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन मिल रही है तो ये तो समझ में आएगा कि बिल्डर तो ठीक है उसने बना के दे दी, नहीं तो अभी तक नोएडा में फ्रॉड इतने हुए हैं कि बिल्डरों ने प्रॉपर्टी बना बना के ही नहीं दी। जी नहीं। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, चलो बिल्डर ने प्रॉपर्टी बना के तो दे दी, उसका पिछली जो डिलीवर्ड सोसाइटी है उसको मेंटेन करने में उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है।
वो तो 80 लाख रुपए में आपको ऐसी प्रॉपर्टी दूंगा कि उसने, अगर आप उसकी पिछली 5-4 प्रॉपर्टी जो डिलीवर की है वो देखेंगे जाके, वो भी अच्छी मेंटेन है। इस 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में आपको अपने घर के अलावा, मेंटेनेंस के अलावा आपको और चीजें क्या मिलती हैं, जैसे सोसाइटी में एक क्लब हाउस होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर क्लब हाउस में फिर एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, बच्चों का, आपका अंदर एक जिम्नेजियम होना चाहिए, कुछ इंडोर गेम्स मिल जाए, कुछ आउटडोर गेम्स मिल जाए, पार्टी वगैरह करने के लिए कुछ बैंक्वेट हॉल या पार्टी हॉल टाइप कुछ मिल जाए, 1-2 गेस्ट रूम मिल जाए। बेसिकली एक क्लब हाउस की एम्यूनिटीज भी थोड़ा सा अहम रोल निभाती है। इसके अलावा आपको सोसाइटी के अंदर जब आप आ रहे हो तो सिक्योरिटी मिल जाए, गेट पे मिल जाए। पहले मैं जनरली जो प्रॉपर्टीज में डील करता हूँ उसमें 2 टायर 3 टायर सिक्योरिटीज तो होती हैं। आपको पहले गेट पे पूछा जाएगा, उसके बाद में फिर आपको टावर के अंदर पूछा जाएगा। ओके। जब 2 जगह से क्रॉस चेक हो गया, तीसरा आपका सीसीटीवी कैमरेज आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आदमी को एनवायरमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। इतना तो मैं 80 लाख रुपए में आपको आराम से दे सकते हैं। अब आप फिर डिफरेंस आता है कि भाई 80 लाख रुपए में जो 2 BHK बेच रहे हैं और 1.25 करोड़ में बेच रहे हैं, वो 40 लाख रुपए का क्या वो डिफरेंस कहाँ है? गए? वो डिफरेंस है सर, मैं बताता हूँ। एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, बिल्कुल। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है, और फिर एक ना प्राइवेट हिंदी मीडियम होता है, एक प्राइवेट होता है इंग्लिश मीडियम, हमारे कॉन्वेंट और स्कूल फिर उसके बाद में एक ना स्कूल होता है रेहान इंटरनेशनल और डीपीएस। मार्केटिंग कर रहे हो आप रियान वालों इंग्लिश की। मीडियम तो बहुत सारी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, स्पॉन्सर मिला है आपको, लग रहा है। बोलना नहीं चाह रहा था। तो ये डिफरेंस है। फिर मेरे को जैसा पैसा डालना है उस हिसाब से चीजें मीठी होती चली जाएंगी, वैसा इन्वायरमेंट मुझे मिलता चला जाएगा। सपोज मैं किसी बिल्डर का ऐसे नाम ही नहीं लेना चाह रहा, बट वो जब आप आएंगे हमारे पास में तो ऑप्शंस आपको सारे मिल जाएंगे। लेकिन बेसिक नीड जो आज की डेट में एक्सटेंशन में, वो अभी भी यही है, लोगों को 70-80 लाख रुपए 2 BHK चाहिए। मतलब आप मार्केट का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये भी आपकी सब चीजें सोशल मीडिया पे जाएंगी, लोग 60, 70, 80 लाख में घर लेने आ रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहा है। पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ जी। आप कहने हैं कि आप उन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। मैं 60 लाख रुपए वालों का तो नहीं कह रहा, ठीक है। पर हाँ 70 लाख रुपए में जो अभी भी 2 BHK घर देख रहे हैं, अभी भी हमारे पास में करीब करीब 100-125 इन्वेंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हम अभी 70-72 लाख रुपए में 2 BHK अंडर 80 लाख आप घर दिलवा देंगे? दे देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। थैंक यू सो मच प्रेम जी, आपका शुभ समय, आपका कीमती समय हमें देने के लिए थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। जी जी जरूर। तो आज हम थे प्रेम जी के साथ, बहुत कम टाइम ले पाए। आज हमने बात की सिर्फ प्रीमियम रियल एस्टेट मैनेजमेंट की और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की। आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इसके बाद हम फिर से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें अगली बार फिर से पॉडकास्ट में बुलाएंगे और आपके रूबरू करवाएंगे। राधे राधे।